के फर्रुखाबाद जहां पर केशव प्रसाद मौर्य एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। के कार्यक्रम के समर्थन में उसके बाद आयोजित जनसभा में जिनको अभी आप सुन रहे थे, आपके लोकप्रिय और चहेते और मेरे मित्र सांसद श्री मुकेश राजपूत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार रिकॉर्ड तो टूटेगा, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड बनेगा कि भविष्य में उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ ही नहीं पाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता कल से ही आपके यहां पर हैं, उनको बोलना भी था, मैंने कहा आप मत बोलिए, मैं बोलूंगा। श्री बाबूराम निषाद जी, हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष, संघर्षशील साथी, समर्पित साथी श्री रूपेश गुप्ता जी, विधान परिषद में हमारे सदस्य साथी और युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रांशुदत्त द्विवेदी जी, हमारे वरिष्ठ विधायक के रूप में जिनके साथ सही अगर पूछो तो राजनीतिक क्षेत्र में मैं पहले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद का संगठन करता, लेकिन राजनीति में मैं किसान मोर्चे से शुरुआत किया था। जब प्रदेश अध्यक्ष थे किसान मोर्चे के माननीय सुशील साक्य जी, उन्होंने अपनी टीम में मुझे प्रदेश का महामंत्री बनाया था। तब से मैं राजनीति के क्षेत्र में आया और 2012 में पहली बार विधायक बनकर के मैं विधानसभा में पहुंचा था। ऐसे हमारे आदरणीय सुशील साक्य जी, हमारी सम्मानित विधायक आदरणीय डॉक्टर सुरभि गंगवार जी, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय शिव महेश दुबे जी, हमारे बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए और सेना में जो मेजर सुनील दत्त जी के नाते जाने जाते हैं, उन्होंने कहा 1,51,000, ये बहुत बड़ा संकल्प है। हर विधानसभा से 1 लाख पार करके चलेंगे तो 5 लाख पार हो जाएगा। ऐसे हमारे सुनील दत्त द्विवेदी जी, हमारे अलीगंज या बजरंगबलीगंज क्या कहूं मैं, वहां के हमारे विधायक आदरणीय श्री नागेंद्र सिंह राठौर जी, वो हमारे सत्यपाल सिंह जी, और हमारे सम्मानित विधायक और बहुत संघर्षशील साथी श्री नागेंद्र सिंह राठौर जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी अजय धाकरे जी, संयोजक श्री दिनेश कटियार जी, पूर्व अध्यक्ष एटा हमारे जयप्रकाश पांडे जी, पूर्व मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह यादव जी, हमारे पूर्व विधायक श्री अमर सिंह खटीक जी, श्री कुलदीप गंगवार जी, श्री अरविंद प्रताप सिंह जी, श्री मनोज अग्रवाल जी, और लोकसभा के सह प्रभारी सर्वेश कठेरिया जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भूदेव राजपूत जी और सतपाल सिंह जी, हमारी बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर रजनी सरीन जी, हमारी सम्मानित विस्तारक योजना जो देख रही हैं बहन मिथिलेश अग्रवाल जी, महामंत्रीगण श्री DS राठौर जी, सुनील रावत जी, हिमांशु गुप्ता जी, फतेहचंद वर्मा जी, आशीष राजपूत जी, हमारे विधानसभाओं के प्रभारी और संयोजक गण क्रमशः श्री सुशील कटियार जी, जय गंगवार जी, विनय वर्मा जी, विजय गुप्ता जी, योगेंद्र भदौरिया जी, आदित्य मिश्रा जी, कृपा नारायण तिवारी जी, राम प्रकाश सिंह राठौर जी, सुबोध यादव जी, आमोद आर्य जी, नाम बहुत हैं। सम्मानित मंच में कह रहा हूं और सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सब कुछ करने धरने वाले, विजय श्री का तिलक लगाने वाले, तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने वाले और मुकेश राजपूत जी को मोदी जी की सेना में यहां से विजयी बना करके भेजने वाले आप सब कार्यकर्ता मित्रों को, बड़े बुजुर्ग, नौजवान दोस्त, माताओं बहनों, मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबको जय श्री राम करता हूं। मेरे पत्रकार मित्रों, आज का यह दिन ऐतिहासिक दिन है। आज नामांकन है, 13 मई को मतदान है। गर्मी तो बहुत है, लेकिन इस गर्मी में विपक्ष ठंडा पड़ गया है। बताइए सही है कि नहीं? दोनों हाथ उठा बताइए, सही है कि नहीं सही है? कोई विपक्ष वाला प्रचार करता हुआ दिखाई दे रहा है क्या कहीं? उनको एडवांस में पता है, सपा की साइकिल पंचर होती तो कोई थोड़ा बहुत ठीक करा सकता था,
वो तो खंड खंड हो गई है। एक टुकड़ा सैफई में पड़ा, एक लखनऊ में पड़ा, एक कहां पड़ा कोई पता नहीं है। सपा की साइकिल का हाल बेहाल है। 2024 का यह लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मोदी सरकार का मतलब हमारा देश 100 साल आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश 100 साल आगे बढ़ेगा, हमारा फर्रुखाबाद भी 100 साल आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ आज से लेकर के 13 मई तक अपने अपने कार्य क्षेत्र के आप ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, आप ही अपने अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, आप ही अपने अपने क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, आप ही अपने अपने क्षेत्र के जो मंच पे नेतृत्व करता है वह सब कुछ आप हो। आज से आपके कंधे पर यह जिम्मेदारी दे रहा हूं कि यह देखना मत कि मुकेश जी पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, यह देखना कि मेरे बूथ की ईवीएम मशीन में जितना वोट पिछली बार मिला था उसमें 370 वोट प्लस हुआ है कि नहीं प्लस हुआ है। क्योंकि 370 अगर मोदी जी ने हटाया है तो हमारा आपका दायित्व तो है कि हर बूथ पर जितना वोट पिछली बार मिला था उसमें 370 वोट और बढ़ा दें। बढ़ा सकते हो? बढ़ा सकते हो? दोनों हाथ उठा बताओ, जो बढ़ा सकते हैं हाथ उठा बताओ। 370 वोट प्रत्येक बूथ पे बढ़ाइए। ये सपा और कांग्रेस का गठबंधन, ये बसपा की बहुजन समाज पार्टी, सपा बसपा कांग्रेस तीनों इस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा रहे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू तुष्टीकरण कर रहे। अरे मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने वालों, तुम मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाते हो, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम किया है, विकास की योजनाओं का संपूर्ण लाभ बिना भेदभाव के देने का काम किया है। ये श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी की जोड़ी 2017 में थी, याद है कि नहीं याद है आपको? दोनों हाथ बताइए उठा करके, याद है कि नहीं याद है? इस जोड़ी को आपने चारों खाने चित्त कर दिया था और भाजपा गठबंधन के 325 विधायक जिता करके उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की अराजकता से सदा सदा के लिए मुक्त कर दिया था। आज वो गठबंधन बना करके मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। बताओ श्री राहुल गांधी जी, जब मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार थी, जब आप सुपर पीएम थे, आपकी मम्मी सुपर पीएम थी, आपकी बहन सुपर पीएम थी, उस समय मनमोहन सिंह जी ने कहा था देश के सारे संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, पहला हक किसानों का है, पहला हक नौजवानों का है, पहला हक महिलाओं का है, पहला हक आदिवासियों का है, दलितों का है, पिछड़ों का है। मेरे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास एक नए युग की ओर भारत को ले जाने का काम किए। आप उन पर सवाल उठाते हो? आप अपना चेहरा जा करके देखो पीछे, आपके काले कारनामों से पूरा इतिहास का पन्ना काला हो गया है। इस देश को अगर बर्बाद करने का काम कोई किया वो कांग्रेस पार्टी है, और इस प्रदेश को कोई बर्बाद करने का काम किया तो वो सपा और बसपा है। ऐसी पार्टियों से मुक्ति का या ऐसा अवसर कभी आ सकता है क्या? ऐसा अवसर कभी आएगा क्या दोबारा? दोनों हाथ लगा बताइए, आएगा क्या अभी दोबारा? आज ये अवसर है। तीसरी बार बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए पूछो, मेरे पत्रकार मित्र हैं, किसी से पूछो भाई बताओ जरा इस बार किसकी सरकार बनेगी, तो सब एक लाइन में क्या है, आपकी सरकार किसकी बनेगी? दोनों हाथ उठा बताओ किसकी बनेगी? ये विरोधी लोग कहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हम तीसरी बार नहीं बनने देंगे। अरे विरोधियों, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनाने से रोक पाओ। अगर देश की जनता मोदी जी के साथ है तो यह भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए नेता मेरे मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक पाएंगे? रोक पाएंगे? दोनों हाथ उठा बताओ, रोक पाएंगे? मोदी जी अपने लिए करते हैं कि देश के लिए करते हैं?
मोदी जी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है कि नहीं किया है? आप सब फर्रुखाबाद के लोग, अभी मेरे मुकेश राजपूत जी पूरा गिना रहे थे कि हमने क्या किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मुकेश राजपूत जी की ओर से, अभी जो आपने देखा है ना, वो तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है।